आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करेंगे, घुटनों का दर्द। बहुत परेशान है लोग, 35 की एज हुआ नहीं, 40 हुआ नहीं कि बस हॉस्पिटल का चक्कर चालू। सिंपल सा कारण है, एकदम सिंपल, इतना सिंपल कि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आप शायद माने भी ना। होता है ना, जो इजीली एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है। महंगी दवाएं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, घर में वैद्य है आपके पास और वो आप हैं। बस थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी पहल हर बीमारी को काबू में लाती है। पहले तो समझना है कि घुटनों का दर्द होने का कारण क्या है। हमारे शरीर में 3 दोष हैं। ये पंच भौतिक शरीर है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, 5 तत्वों से शरीर बना है और इसमें 3 दोष हैं हमारे शरीर में। 3 दोष क्या है? वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष अगर समावस्था में है तो हम स्वस्थ हैं। अगर कोई भी दोष बढ़ गया, घट गया तो हम बीमार हैं। बहुत बढ़ गया, घट गया, डिस्टर्ब हो गया दोष, तो हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए। किसी भी बीमारी के कारण अगर हम मरते हैं तो मूल कारण यही 3 दोष होते हैं। अब है कि आप देखेंगे कि तीनों दोष हमारे जीवन के अलग अलग चरण में अलग अलग तरह से प्रभाव डालते हैं। बचपन जो है वो कफ की अवस्था है, जवानी जो है वो पित्त की है, और बुढ़ापा जो है वो वायु की अवस्था है। इसीलिए बचपन में देखिएगा कफ का अटैक ज़्यादा होता है। परेशान रहते हैं पेरेंट्स कि बार बार कफ हो जाता है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बहुत से डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि 12-13 साल होने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा इसका होना। और सिम्टोमेटिक और टेम्परेरी ट्रीटमेंट होती है उनकी, खांसी की, कफ की, वायरल की, जो भी चीज़ हो। और जैसे ही जवानी की अवस्था आती है तो जवानी जो है पित्त की अवस्था है और उसमें कफ की बीमारी कम होती है। और बुढ़ापा वायु की अवस्था है, उस समय लकवा भी ज़्यादा मारने की संभावना होती है। हर वायु का रोग और घुटना दर्द भी वायु का ही रोग है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कार्टिलेज घिस जाने के कारण होता है, वेट बढ़ जाने के कारण होता है, XYZ, सो मेनी रीजंस वी कीप हियरिंग। ओके, दीज आर ट्रू। कार्टिलेज घिसने के कारण होता है, मगर कार्टिलेज घिसता क्यों? वजन के कारण, ओके, ये भी एक ठीक है, लेकिन बेसिक रीजन क्या है? वजन के कारण भी क्यों? अगर वही वजन बचपन में अगर बढ़ा है तो उसका कार्टिलेज नहीं घिसेगा। कारण ये कि बचपन से हमारे शरीर में प्रतिदिन वायु डेवलप होता है, थोड़ा थोड़ा। बचपन में हम खेलते हैं तो वायु, हमारा मूवमेंट से, जॉइंट्स का मूवमेंट से वायु बाहर निकल जाता है, हमारा फ्री हो जाता है। जवानी आती है, फिर हम काम धंधा में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। धीरे धीरे हम एक्सरसाइजेस छोड़ने लग जाते हैं, या करते भी है तो नॉर्मल जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। हमारे हर ऑर्गन की, हर जॉइंट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ प्रतिदिन वायु डिपॉजिट होता जाता है। अगर हर जॉइंट्स की एक्सरसाइज हम करें तो वहाँ से वायु प्रतिदिन निकलता रहेगा और वो डैमेज नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे देखिए, अपनी उंगलियों को अगर आप मरोड़ते हैं तो कट कट आवाज़ आती है ना, जिसे हम कहते हैं उंगलियाँ फोड़ना। 2 बार 3 बार आप उसे फोड़ेंगे, आवाज़ आएगी, फिर आवाज़ आना बंद हो जाएगा। तो छोटी छोटी उंगलियां हैं, उसके जॉइंट्स छोटे हैं, तो उस पर प्रभाव हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस का दिखता कम है, घुटनों पर ज़्यादा दिखता है। हम घुटना का कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वॉकिंग कर लेंगे, जॉगिंग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, लेकिन घुटना से रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो घुटने से रिलेटेड एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि एवरी डे उसमें से हम वायु का, जो जमा वायु है, उसको हम निकालते जाए। वायु की खासियत होती है, खासियत बोलिए या यूं बोलिए, उसके गुण जो है वो है रुक्षता उत्पन्न करना। अब जमीन पर पानी गिराइए, ऊपर से पंखा चला दीजिए, देखिए पानी जल्दी सूख जाएगा, जस्ट बिकॉज वहाँ वायु था। तो वायु जहाँ भी रहेगा वहाँ रुक्षता उत्पन्न करेगा, यानी ड्राइनेस उत्पन्न करेगा, इसीलिए वो कार्टिलेज को भी वो सुखा देता है। हमें वायु से बचना है, वो तो हमारे शरीर में डेवलप करेगा ही। इसलिए एज होने के बाद मना हो जाता है कि आपको प्रोटीन युक्त भोजन कम लेना है, क्योंकि वो वायु को डेवलप कराता है ज़्यादा। आप कम भी लेते हैं अगर मान लीजिए, तो आपका प्रतिदिन जो वायु डेवलप हो रहा है आपके बाकी भोजन से भी, वो तो डिपॉजिट हो रहा है और वो हानि कर रहा है। तो अब घुटनों का एक्सरसाइज के विषय में हम डिस्कशन करेंगे अगली बार। और ये इतना सिंपल है, इस चीज़ का ट्रीटमेंट इतना सिंपल है कि शायद आपको विश्वास ना हो, और हम लोग करके देखेंगे
कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जय हिंद, हरि ओम।